जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे कार्तिक मास की। कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। इस कार्तिक मास का आखिर महत्व क्या है? इस कार्तिक मास में हम क्या करें, क्या ना करें? कार्तिक मास में किस चीज का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और क्या करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है? किस दिव्य पौधे का दान कर देने से हमारे जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाते हैं? समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक माह की। कार्तिक माह यानी अद्भुत माह, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का माह, भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा से जागृत होने का माह, भगवान श्री कुबेर जी की पूजा करने का महीना और तुलसी माता की पूजा करने का महीना। इस महीने को कहा जाता है कि कार्तिक माह को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। कार्तिक माह में जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। कार्तिक माह प्रारंभ कब से है? कार्तिक माह 10 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक रहेगा। इस बीच में बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ नियम मैं आज आपको महत्वपूर्ण बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ बनी रहूंगी। कार्तिक माह की कथा, तुलसी माता की कथा, क्या हम दीपदान कैसे करें, हम व्रत थोड़े करें, ज्यादा करें, कितने करें और कैसे करें, अनेकों 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 चीजें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण महीना है। आज मैं बात सिर्फ कर रही हूँ कि इसका महत्व क्या है। अभी मैंने बताया कि कार्तिक माह का अत्यंत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार अगर पद्म पुराण की बात करूं तो कार्तिक माह में जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं, मैंने बताया, उन्हें अनेकों तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। अगर आपके आसपास कोई दिव्य नदी है, आप उसमें स्नान करें तो अति उत्तम रहता है, लेकिन उसमें ना कर पाए तो अपने घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर जल डालें और स्नान करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकें या हम शीतल जल से स्नान कर सकें, तो कोई भी जरूरत नहीं है। शरीर को कष्ट दे के मत करिए, भाव आपके शुद्ध होने चाहिए। आप 6 बजे भी स्नान कर सकते हैं और सूर्य उदय से पूर्व पूर्व स्नान कर लीजिएगा। बस जब आपको लगे सूर्य थोड़ा थोड़ा उदय होने लगा तब भी आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप नहीं शीतल जल से स्नान कर सकते तो थोड़ा सा गुनगुना करके भी आप स्नान कर सकते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं नहा सकते, हमारे शरीर में दर्द हो जाता है, अनेकों परेशानियां होती हैं। शरीर है तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत कभी हो ही जाती है, और आज नहीं है तो पूरा अपने 1 महीने का संकल्प लिया और 1 महीने के बीच में हो जाती है तब भी दिक्कत आती है। तो इसलिए आप शुरू से जो सुविधा से आप कर सकें, जिसमें कि आपका मन ना चले, वो आप कार्य कर लीजिएगा। तो स्नान का मैंने बता दिया, ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे ना उठ सके तो सूर्य उदय होते होते से तक आप लोग नहा लीजिएगा। उसके बाद कहा जाता है कि इस स्नान को करने के पश्चात तुलसी माता की पूजा का विधान है, तुलसी माता की कथा का विधान है। वो मैं अगली वीडियोस में आपको बताती रहूंगी कि तुलसी पूजा के किस प्रकार करनी है। इस महीने में तुलसी पूजा के चमत्कारी अनेकों उपाय भी मैं आपके बीच में लेकर आती रहूंगी। तो तुलसी जी की पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है और तुलसी की कथा कही जाती है। कार्तिक महात्म कहा जाता है, नहीं तो सुना भी जाता है। ये करने के बाद ये आपको कार्तिक महीने में प्रारंभ करना है। सबसे पहले तो बात हो गई स्नान की, फिर बात हो गई तुलसी पूजन की। अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में स्नान आपने कर लिया, दान का बहुत महत्व है। दान किस चीज का करना चाहिए? दान आप सफेद चीजों का दान करें। चावल का कर सकते हैं, चीनी का कर सकते हैं, दही का कर सकते हैं, दूध का कर सकते हैं, वस्त्र का कर सकते हैं, चांदी का कर सकते हैं, सोने का कर सकते हैं। किसी भी चीज का आप दान कर सकते हैं। कार्तिक माह में सूर्य को जल देने के अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। जिन बच्चों को नौकरी में कोई समस्या आ रही है, जिन बच्चों का कंपटीशन में वो बैठते हैं लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है, जिन बच्चों का प्रमोशन रुका पड़ा है, जिन बच्चों का जॉब लगते लगते रह जाता है, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या प्राइवेट नौकरी में तरक्की चाहते हैं, तो उनको इस पूरे कार्तिक के महीने में सूर्य देव को अर्घ देना अत्यंत अनिवार्य है। तांबे के पात्र में जल लीजिए, 1 चुटकी रोली डालिए और सूर्य देव को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देने के 2 फायदे हैं। एक तो यह है कि इस कार्तिक माह में जो व्यक्ति सूर्य देव को जल देता है उसको, जो मैंने बताया है कि इस समय की इस तरह की परेशानियां उसके पास नहीं आती हैं, अगर आ रही हैं तो दूर हो जाती हैं। इसके अलावा सूर्य की किरणें
कुछ शीतलता प्रदान करने लगती हैं, यानी कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी हो जाती हैं, पेड़ पौधों के लिए भी अत्यंत उपयोगी हो जाती हैं, संपूर्ण वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी हो जाती हैं। उससे पहले, कार्तिक माह से पहले सूर्य की किरणों में तीव्रता होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे कार्तिक माह से शीतलता आनी प्रारंभ हो जाती है। तो सूर्य देव की पूजा का कार्तिक माह में विशेष विधान है, तो इसको आप अवश्य कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको मैंने दान भी बता दिया। अब आपको मैं बताती हूँ कि क्या आपको करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यानी कि कार्तिक माह में आपको भूले से भी क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। आपको मूली नहीं खानी चाहिए, आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए, आपको उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। कार्तिक माह में इस तरह की चीज़ें, अनेक चीज़ें वर्जित बताई गई जो आपको नहीं खानी चाहिए। आपको खाना क्या चाहिए? आपको दूध या दूध से बनी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे खीर खानी चाहिए, जैसे आपको ड्राई फ्रूट यानी सूखे मेवे खाने चाहिए। इस तरह के जो भोजन है वो, मतलब इस तरह की चीज़ें अपने भोजन में आपको कार्तिक माह में शामिल करनी चाहिए। लेकिन जो बताई गई उन चीज़ों को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो शरीर में वातवादी उत्पन्न करती हैं इस कार्तिक के महीने में। कार्तिक माह में और कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, किसी मंदिर की सफाई करने के बारे में सोचें कि हमारे आसपास जो सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर है, प्रातःकाल उठिए, स्नान करिए, आपने करा तुलसी पूजन करा, मंदिर की जाके सफाई कराएं। ओहो, मैं क्या बताऊं कितने पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आपके आसपास कोई जलाशय है, कोई नदी का तट है, आप वहां पर जाके सफाई कराओ। कोई पत्ते पड़े हैं, कोई कागज के टुकड़े पड़े हैं, कुछ पड़ा है, वहां से वहां क्लीन कराओ। अगर आप इस तरह के कार्य भी करते हो ना, तो ये आपको अत्यंत अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं। और हाँ, खाने में मछली, अगर आप लोग नॉन वेज है तो मछली का प्रयोग कार्तिक माह में बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें पानी में श्री भगवान श्री हरि विष्णु का निवास रहता है। तो इसलिए बिल्कुल भी आप ये वाली चीजें इस्तेमाल ना करिएगा। जलाशय के आसपास या नदी के आसपास, सरोवर के आसपास जितना साफ कर सकते हैं उतना साफ करें। भगवान निद्रा से जागृत हो तो भक्तों पर उनकी दृष्टि पड़े, अरे किसने इतनी सफाई की, और आपके कार्यों को पूर्ण होने में देर ना लगे। तो इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। और क्या नहीं करना वो भी मैंने आपको बता दिया। किसी की निंदा, चुगली, बुराई, झूठ, फरेब ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी का हक मारने का प्रयास ना करें कि किसी और का दूसरे का हक है। अक्सर मैं बच्चों के कमेंट पढ़ती हूँ कि हमारी जेठानी, हमारे जेठ हमारे जमीन ले लिया, हमारे घर ले लिए, घर बेघर कर दिया, हमारे हक का सारा पैसा ले लिया, हमें हमारा हक नहीं दे रहे। आप देने वाले लेने वाले कोई नहीं होते, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। सदैव उस परमपिता परमात्मा से डरिए, अपने कर्मों को स्ट्रोंग करिए, अपने कर्म अच्छे करिए। आप अगर अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे तो आप कितने भी उपाय कर लें, आपको फल मिलने वाला नहीं है। कितनी भी पूजा पाठ कर लें, आपको फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी, ये कार्तिक के महीने में नहीं, किसी भी महीने में अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो कि मैं बिना वजह का झूठ नहीं बोलूंगी। जिस झूठ से किसी के दिल दुखता हो, जिस झूठ से किसी का नुकसान होता हो, वो मैं कभी नहीं करूंगी। अपनी जीवा से ऐसे शब्द नहीं बोलूंगी कि किसी का दिल दुखे और वो मुझे बुरा कहे। धोखा, फरेब, झूठ, बेईमानी अपने जीवन से निकाल दो। आप देखना जीवन कितना सरल, सुगम और सुंदर हो जाएगा। करके देखिए, कुछ ना कुछ करके देखिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा करिए। ना करने से करना बहुत बेहतर होता है। तो कार्तिक मास की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। आज मैंने महत्व से प्रारंभ किया है और आगे पूरी सीरीज आपके लिए तैयार है। तो आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद